एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक ने ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट गए। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण से नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूं। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई, और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया वह मणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह पता चला तो उसने अपने भाग्य को कोसता हुआ रोने लगा, फिर भिक्षा में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे फिर इसी अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत सुनाया। अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं। अब यहां से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने ब्राह्मण को 2 मुद्रा दान में दिए। तब अर्जुन ने उससे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्रा और माणिक भी इसकी व्यथा नहीं मिटा सके तो 2 मुद्रा से इसका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 मुद्रा से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना ही क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छुटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 मुद्राओं से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिया जाए। यह सोचकर उसने 2 मुद्राओं से उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थीं। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। ये देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना रह ना सके। अर्जुन बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 मुद्रा ने। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उसे धन की थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसीलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं तब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। भगत और भगवान प्रेम। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी में मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। वह ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ ही लिया रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना कर लाड लड़ाया करते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय उन्होंने ठाकुर जी को अपने बगल में की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मग्न हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतरे तब वे सत्संग में इतने मग्न हो चुके थे कि झोला गाड़ी में ही रह गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। सत्संग की मस्ती की भावनाओं
मैं ऐसी बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर आना भूल गए। बहुत देर बाद जब उस संत के आश्रम पर सब संत पहुंचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि हमारे ठाकुर जी तो है ही नहीं। संत बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, परंतु ठाकुर जी मिले नहीं। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर अपने ठाकुर जी को पुकार कर रोने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित नए ठाकुर जी दे देता हूं। परंतु वह संत कहाँ मनाने वाले थे। उन्होंने कहा, हमें अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिनको हम अब तक लाड लड़ाते आए हैं। तभी एक दूसरे संता ने पूछा, आपने उन्हें कहाँ रखा था? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोला, अब कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिए होंगे और फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वह संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूं, वहां जाकर। सब संत उन महात्मा को लेकर स्टेशन पहुंचे, स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठे। संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो वह कहने लगा, महाराज, कई घंटे हो गए हैं, ये वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ रही है। ना कोई खराबी है, ना अन्य कोई दिक्कत। कई सारे इंजन सब कुछ चेक कर चुके हैं, परंतु कोई खराबी दिखती है ही नहीं। महात्मा जी बोले, आगे बढ़ेगी कैसे मेरे बिना मेरे प्यारे? ठाकुर जी कैसे चले जाएंगे? महात्मा ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वहीं रखे हुए थे जहां महात्मा जी ने उन्हें बिठाया था। अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले से लगाया और जैसे ही महात्मा जी उतरे, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर तथा सभी इंजीनियर आश्चर्य में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब यह पूरी लीला सुनी तो वे गदगद हो गए। उसके बाद सभी जो वहां उपस्थित थे उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान जी भी खुद कहते हैं ना, भक्त जहां मन पग धरे तहां धरुएन में हाथ, सदा संग लाग्यो फिरू कुहू न छोड़ू साथ। ठाकुर जी की कृपा देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। जय श्री हरि।